मकाए बने नौका बिहार 4 बजे आ जाती है, 4 से 5 वहाँ क्लास चलता है, फिर वहाँ से 5 से 6 लक्ष्मी पार्क जो नगर निगम है वहाँ क्लास चलता है, फिर उसके बाद निर्वाचनी पार्क में चलता है, अम्बेडकर पार्क में चलता है, मुंशी प्रेमचंद पार्क में चलता है। सभी शहर के सभी पार्कों में हमारा कार्यक्रम चलता रहता है। लाल जी की आर्यन टावर होटल है, वहाँ भी हमारा क्लास चल रहा है, प्रतिदिन चलता है, एक दिन नया नहीं जाता है। तो अब आपका आशीर्वाद हम लोग को चाहिए। आज के फिटनेस योग संस्थापन दिवस समारोह में आप सभी लोगों का जो यहाँ उपस्थित हैं, जैसे अलग अलग पार्ट की इन लोग ने लिस्ट दी है। यहाँ पे शोभा जी हैं, लूसी जी हैं, अर्चना जी हैं, बी पार्ट से श्वेता जी, रत्ना जी, तरुणा जी, पूनम जी, मंजू जी, सोनी जी, बबीता जी, अर्चना जी, अनीता जी और हमारे साथ सोनी जी, प्रीति जी, प्रेम जी, सपना जी, आशा जी और हमारे बीच आई एकता माहेश्वरी जी, संगीता पांडे जी जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं और समस्त जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन। हमारे बीच योगेश बजाज जी भी हैं, आपका बहुत स्वागत अभिनंदन। योग एक ऐसी योग न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, आपको जीवन में हर चीज हासिल करने की शक्ति देती है। इसी तरह यह शरीर को काफी लचीला बनाती है, स्वस्थ बनाती है। आप लोगों के माध्यम में जितनी भी आपके शरीर को लचीला बनाने के साथ साथ आपकी मांसपेशियों को मजबूत करती है, कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक होती है और वजन को कम करती है, जिसके लिए ज़्यादातर महिलाएं यहाँ आती हैं। इस संस्था से मेरे ख्याल से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं, महिलाओं की संख्या 80% है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए जब नारी की बात होती है तो हम जब नारी की बात करते हैं तो सिर्फ नारी की नहीं बल्कि आधी आबादी की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आधी आबादी को जागरूक होना है, अपने अधिकारों को समझना है कि हम कैसे अपने अधिकार पा सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं लेकिन अभी भी महिलाएं जागरूक नहीं है, इसीलिए बहुत लोगों को पता नहीं होता कि उसका लाभ वो कैसे उठा सकती हैं। आप यहाँ पे बहुत से एनजीओ से आए हुए लोग हैं, मैं चाहूँगी कि आप छोटे छोटे सेमिनार करें, ग्रामीण इलाकों में नुक्कड़ नाटक के करें। संगीता पांडे जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनसे 300 ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हुई हैं और वो बहुत सी चीज़ें बना रही हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो आती है, आप बनवा तो लेते हैं महिलाओं से लेकिन मार्केटिंग नहीं हो पाती है। तो मैं सभी महिलाओं से बोलूँगी कि आप मार्केट का प्रोडक्ट ना लेके जो ग्रामीण महिलाएं बना रही हैं वो सामान खरीदेंगे तो उनको भी उनकी एक अर्निंग होगी। जैसे आपके यहाँ लोग फिनाइल बनाते हैं, मार्केट में फिनाइल 50 रुपीज़ मिलता है लेकिन वो महिलाएं सिर्फ 35 रुपये में देती हैं। प्रोडक्ट भी बेटर होता है लेकिन मार्केटिंग नहीं मिल पाती। तो आपसे कनेक्ट हो और कोशिश करें कि ज़्यादातर लोग उन्हीं से खरीदें, वो डायरेक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट बेटर है और उससे उनको रोजगार मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे बैठी ज़्यादातर महिलाएं सशक्त हैं, तो सशक्त महिला को मैं बताना चाहूँगी कि आपके आसपास जितनी भी महिला हैं उनको आप कोशिश करिए कि उनकी सहायता करिए। जैसे जितनी भी योजनाएं सरकार की होती हैं वो आजकल ऑनलाइन पोर्टल पे हैं,
लेकिन वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो वो भर नहीं सकते। आप कोशिश करिए कि आप उनकी मदद कर सकते हैं। ऐसे ही कोई भी आपको घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला मिलती है तो मेरा नंबर मैं अभी बताऊंगी भी, आप नोट कर लीजिएगा। 24/7 मैं आपकी सेवा में हूँ। आप जब चाहे मुझे फोन कर सकते हैं। कोई भी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला हो, आप उसको मेरे पास ला सकते हैं। उसकी जो मदद हो सकती है वो मैं करूँगी, क्योंकि जो महिला आयोग की पोस्ट है उसमें जुडिशरी पावर भी होती है, तो हम लोगों की मदद डायरेक्टली कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर्स भी हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं। किसी भी महिला की कोई भी कंप्लेंट हो, अगर वो एप्लीकेशन हमें नहीं भी दे पा रही है तो वो व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकती है। व्हाट्सएप नंबर है 6306511708 6306511708 और ईमेल है हमारा upmahilaaayog@yahoo.com। तो आप डायरेक्ट अपने साइन और उसके साथ एक आधार की कॉपी हमको भेज सकते हैं। उस पे कार्रवाई होती है और हर महिला को न्याय मिलता है। ऐसे ही किसी भी योजना के बारे में अगर आपको जानना है, उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन देखिए, ये सारी चीजें पोर्टल पे हैं या हम आपकी मदद, लेकिन अगर हर महिला दूसरी महिला का पैर खींचने की जगह अगर हाथ बढ़ाएगी तो हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के खुद ही सशक्त हो जाएंगे। तो मैं हर महिला, क्योंकि हमारे पास जितने केसेस आते हैं उसमें पुरुषों से ज्यादा तो परेशान करने वाली महिला को होती है, और महिला के सशक्तिकरण के साथ पुरुषों का भी मानवीकरण बहुत जरूरी है। तो यहाँ बैठी ज्यादा मैरिड महिला है, मैं उनको कहना चाहूंगी कि बचपन से अगर आप बेटा बेटी में फर्क ना करें और बचपन से बेटे को सिखाएं कि नारी का सम्मान कैसे करना है, तो जो आगे चल के प्रॉब्लम्स आती हैं वो नहीं आएंगी। इसीलिए जरूरी कि बचपन से ऐसे संस्कार दें कि आगे चल के नारी को कोई भी परेशानी नहीं आए। हमारे देश में नारी को पूजा जाता है दुर्गा की तरह, और उसी की आप देखिए कई घरों में पिटाई भी होती है। तो जिसको आप माँ भगवान का दर्जा दे रहे हैं उसी को आप मार भी रहे हैं। तो कोई भी तकलीफ आपको हो, आप जरूर हमसे कांटेक्ट करें। पूरा समय हम आप लोग के साथ हैं। और हमारे आचार्य जी धर्मेंद्र प्रजापति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। बिकॉज योग एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रह सकते हैं। और योग आपको, जैसे कई लोगों को आजकल इतना स्ट्रेस होता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, योग एक ऐसी कला है जो डिप्रेशन को भी दूर करती है। छोटे बच्चों में योग बचपन से अगर आप उनको सिखाएंगे तो वो स्वस्थ तो रहेंगे, और जब फिजिकली कोई चीज करते हैं तो आप, जैसे आजकल के बच्चे ज्यादातर मोबाइलों में अपना समय बिताते हैं, वो थोड़ा सा मोबाइल से हट के कुछ फिजिकल करना चाहेंगे और ज्यादा मेंटली स्वस्थ रहेंगे, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते हैं। और हमारे भी जितेंद्र प्रजापति भी जी हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतना अच्छा कार्यक्रम उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया, और जितनी भी महिलाओं ने यहाँ पे अपनी प्रस्तुति दी उनके लिए जोरदार तालियां। और हर एक ग्रुप की महिला टीम में इतना लचीलापन था और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी, आपकी मेहनत बहुत थी इसके पीछे। और इस प्रोग्राम को भी अभी आपने बताया कि सभी महिलाओं ने ही मिलकर किया है। साथ ही हमारे बीच आज सम्मानित किया गया है जो कि अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। एकता भाईश्वरी जी भी अपने ट्रांसजेंडर के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को नए रोजगार से जोड़ रही हैं, पढ़ाई की तरफ उनको अट्रैक्ट करके पढ़ाई करें और स्ट्रीमलाइन से जुड़े, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं आप। प्लस यहाँ पे कई मीडिया बंधु हैं जिनको आज सम्मानित किया गया है। मैं सभी को
बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आप ऐसे ही कार्यक्रम करते रहिए और सबको स्वस्थ बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमारी जी, आलोक जी, व्यास जी, मुकेश जी, विनोद जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा कार्यक्रम करने के लिए और योग को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, योग इंडिया से ही शुरू हुआ है और अब ये पूरे दुनिया में फैला हुआ। मैं बता, मेरे बड़े भाई है, उनका बेटा ही इज अ यूरोपियन, मेरी भाभी यूरोपियन है, यूरोप में ही रहते हैं, लेकिन वो योग की वहाँ पे ही इज अ डॉक्टर, बट वो योग की क्लासेस लेते हैं एंड ही हैज रिटन 4 बुक्स ऑन योग। तो बहुत अच्छा वो योग, जबकि वो इंडिया मेरे ख्याल से 2 या 3 बार आए हैं, लेकिन योग से उनका बहुत जुड़ाव है, उसमें बुक्स भी लिखते हैं और फ्री ऐसी जैसे आप लोग निःशुल्क क्लासेस देते हैं, वो भी वहाँ पे यूरोप में निःशुल्क क्लासेस दे रहे हैं और योग को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।